वालेकुम व्यूअर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूरोलॉजिकल बेसिस ऑफ साइकोलॉजी का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 है हिस्ट्रिकल रिव्यू, रूट ऑफ बिहेवियर न्यूरोसाइंस। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में ये सारा टॉपिक पढ़ा है कि जो रूट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन इन साइकोलॉजी वो इमर्ज हुआ मेथड ऑफ फिजिक्स से, जो वेबर ने दिया था। उसका एक्सपेरिमेंट था रिलेशनशिप ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्सेस पे। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे इथोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजिस्ट। ये बिलीव किया जाता था कि जिस तरह हमारा बिहेवियर कंट्रोल होता है, ठीक है, उसको लेबोरेटरी में भी कुछ ऐसी कंडीशंस थी जिनको स्टडी किया गया, ठीक है, जो रियलिस्टिक बिहेवियर नहीं था। जैसे कि अब कोरन लॉरेंस ने इम्प्रिंटिंग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और निको ने एग्रेशन के ऊपर बायोलॉजिकल बेसिस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। न्यूरोफिजियोलॉजी बेसिकली ये है कि जिस तरह हमारा जो होता है, हमारे ब्रेन के अंदर जो चेंजेस होती रहती हैं वो किस तरह होती हैं। जैसे रिफ्लेक्स सिस्टम वो किस तरह वर्क करता है। चार्ल्स की रिफ्लेक्स सिस्टम के ऊपर रिसर्च की, उसने कॉन्सिक्वेंस बताए थे कि किस तरह हमारा जो नर्व सेल्स हैं उनकी डेवलपमेंट किस तरह बिगेन हुई। नेक्स्ट है यूरोपियन इनपुट। जर्मन से ये वर्क स्टार्ट हुआ और इसमें फिर डिफरेंट जो साइंटिस्ट थे, जैसे कि रोशिया था, अमेरिकन थे, उन्होंने डिफरेंट अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस की। जैसे कि अब सबसे पहले जर्मनी है। जर्मनी ने साइकोफिजिक्स के ऊपर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया, जिसको एसआर रिलेशनशिप भी बोला जाता है। उसके बाद हेल्महोल्ट्ज़ ने जर्मनी में सबसे पहले जो स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। ये सब क्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एमसीक्यूज़ के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट है ये सारे। नेक्स्ट है फ्रांस ने जो फ्लोरियन था उसने फेनोमेनोलॉजी के ऊपर रिसर्च की, यानी एरिया ऑफ ब्रेन और बिहेवियर को बोला जाता है। उसके बाद इटली में भी जो गोल्जी था उसने पहली जो रिसर्च की थी वो स्टेन सेल्स जो थे बॉडी उसके ऊपर की थी और उसको उसने गोल्जी का नाम दिया था। ये भी इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट उसके बाद है स्पेनिश में जो रेमोन थे 1989 के अंदर, उन्होंने स्नैप्सिस को स्टडी किया, न्यूरल न्यूरॉन को स्टडी किया। उसके बाद रोशन जो थे उसमें पेल्वो हैं, उन्होंने डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था, फिजियोलॉजी और बिहेवियर को भी समझने की कोशिश की। फिर पैटिशंस में देखा जाए तो अमेरिकन ने जो सेपरेट बिहेवियर उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया और ब्रेन की जो फिजियोलॉजी है, ऑटोनॉमी, उसके ऊपर भी ज़्यादा फोकस किया। उसके बाद साउथ अमेरिका के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे सबसे पहली जो रिसर्च वो ह्यूमन साइको सर्जरी पे हुई थी 1935 के अंदर, जब जो न्यूरो सर्जन इगैस मोनाइज, उन्होंने सबसे पहला जो सबसे पहले सर्जन थे यूनिवर्सिटी ऑफ लेब्जन में। उन्होंने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो किया था वो सीरीज़ ऑफ प्रीफ्रंटल लोबोटोमीन्स के ऊपर किया था और इस प्रोसीजर में उसने डिफरेंट कनेक्शन बताया था कि हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स किस तरह हमारे रेस्ट ऑफ ब्रेन के साथ कनेक्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट है अमेरिकन में भी कुछ साइंटिस्ट है, जैसे कि विलियम जेम्स था। उसने पहला एक्सपेरिमेंट जो था यूएसए की लैब के अंदर किया और उसने रोल बताया कि ब्रेन किस तरह हमारे एक्सपीरियंस या बिहेवियर को डिटेक्ट करता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे जितना भी ये टेबल में बताया गया ये सारा वही है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। सब स्पेशलाइजेशन को देखते हैं इसकी। सबसे पहले बायोलॉजिकल सिकेट्रीज है। बायोलॉजिकल सिकेट्री का ज़्यादा फोकस जो हमारे बायोलॉजिकल बेसिस सिकेट्रिक डिसऑर्डर होते हैं उनके ऊपर होता है और उनकी ट्रीटमेंट के ऊपर होता है। बायोसाइकोलॉजी, इसका ज़्यादा फोकस जो हमारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं उसके ऊपर होता है, या बायोलॉजिकल रिलेटेड जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर उनके ऊपर होता है। नेक्स्ट है बायोलॉजी, न्यूरोबायोलॉजी एंड डेवलपमेंटल न्यूरोबायोलॉजी। इसका बायोलॉजिकल जो सिस्टम है, जैसे कि हमारे कुछ ऐसे ब्रेन एरियाज हैं उनके ऊपर इसका फोकस है। न्यूरो एनाटॉमी, यानी हमारे जो न्यूरो मतलब ब्रेन, और एनाटॉमी स्ट्रक्चर यानी ब्रेन के स्ट्रक्चर के ऊपर इसका फोकस है। न्यूरो केमिस्ट्री, हमारे ब्रेन की जितनी केमिस्ट्री है, डिफरेंट केमिकल्स जिसमें आ जाते हैं उसके ऊपर न्यूरो केमिस्ट्री का फोकस है। नेक्स्ट जो है वो न्यूरो एंथोलॉजी, जो हमारी ब्रेन और जो बिहेवियर है ना उसको नेचुरल एनवायरनमेंट में स्टडी किया जाता है, उसको न्यूरोएथोलॉजी कहते हैं। न्यूरो एंड्रोलॉजी मतलब हार्मोन को बोला जाता है। तो हार्मोनल जो इन्फ्लुएंस है हमारे ब्रेन के ऊपर या उसकी जो मॉडिफिकेशन है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इसका फोकस है। उसके बाद न्यूरो फार्माकोलॉजी, यानी जो ब्रेन है, ठीक है, उसके अंदर जो चेंजेस आ रही हैं उसके इफेक्ट क्या हो रहा है हमारे जो न्यूरल ट्रांसमिशन, उसके ऊपर फोकस न्यूरो फार्माकोलॉजी का है। न्यूरोफिजियोलॉजी, इसमें डिफरेंट जो केमिकल सिग्नल्स हैं या पल्सेस हैं उनको स्टडी किया जाता है। न्यूरोसाइकोलॉजी, हमारे ब्रेन और बिहेवियर किस तरह कोरिलेट करते हैं हायर ऑर्डर फंक्शनिंग से, उसे कहते हैं न्यूरोसाइकोलॉजी। आई होप कि आपको मेरा लेक्चर समझ आ गई होगी और जो सारी जो टर्म्स हैं ना ये एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। अल्लाह।